नेक्स्ट इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा। उससे पहले हम किसके बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस एक सेलुलर कंपोनेंट है, सेलुलर कंपोनेंट है। एक बात इसकी याद रखो, ये बोध क्या है, सेल का ही कंपोनेंट है। सेलुलर सभी सेल के कंपोनेंट है, ये सबसे लार्ज वाला कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे लार्ज यही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, बहुत लार्ज है। और ये होता कहाँ पे है, प्रेजेंट एट सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड, बिल्कुल बीच में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और एक और बात, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज कंपोनेंट है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है सेल का, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। ये तो थोड़ा सा बेसिक सा था कि सेल न्यूक्लियस कहाँ होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी इसका, किस तरह का है इसका डायग्राम। यहाँ पे क्या है, ऐसे तो कुछ ऐसा होता है सर वो न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और यहाँ पे एक ऐसे ये बना हुआ है। ठीक है, अब जो मैंने ये सर्कल राउंड से लगाए ना, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और जो इसके अंदर का जो होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये जो दोनों ये बनी हुई है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, जो इसकी लेयर्स है दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप की तरह ही है ना। ठीक है, और जो इसके अंदर का मटेरियल है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो जब सेल था, जैसे सेल था यहाँ पे, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसका मटेरियल है, हम इसको क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। वैसे ही सेम क्या होता है, न्यूक्लियस के जो मटेरियल के अंदर को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ेंगे। वैसे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे इसके आगे पार्ट्स हैं। इसके आगे न्यूक्लियोप्लाज्म, देखो इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर जो और भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक होती है इसके अंदर क्रोमेटिक मटेरियल, इसको जो बोलते हैं हम क्रोमेटिक बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, जिसके अंदर के बता दिया न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो ये बाहर के लेयर है इसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। बस यही है जो मेन है इसकी। ये तो था इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है, डायग्राम। अब इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। अब इनके पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो पार्ट्स, जैसे ये न्यूक्लियस क्या होता है, एक बात याद रखो कि ये न्यूक्लियस है क्या, बाउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से बाउंड है। अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने ले लिया न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, और सेकंड मैंने ले लिया न्यूक्लियोप्लाज्म। मेन इसके ये दो पार्ट्स हैं। अब क्या है, जो न्यूक्लियो एनवलप है, एक तो हमने पढ़ ही लिया, ये न्यूक्लियर एनवलप मैंने आपको बताया ना, ये होता क्या है, डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिख देंगे, इट हैज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट हैज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
बाकी नहीं होती ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक ही मेम्ब्रेन होती है बाहर की, और किसी की नहीं होती ना। सेकंड है, ये क्या करती है, ये न्यूक्लियर एनवलप ये कवर करता है, कवर दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या करता है, कवर करके रखता है, ठीक है। थर्ड, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इट सेपरेट दी कंटेंट जो साइटोप्लाज्म का है और जो न्यूक्लियस का है। देखो साइटोप्लाज्म जैसा भी सेल है, सेल के अंदर ये वाला क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है ना हमारा, तो ये सेल है। तो ये इस वाले मटेरियल और इस मटेरियल की ये वाली लेयर है ना बीच में, तो इस लेयर को क्या करते हैं, ये जो लेयर है न्यूक्लियर एनवेलप की होती है ये लेयर, तो ये लेयर क्या करती है, सेपरेट करती है कंटेंट को साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियोप्लाज्म से। इसके अंदर बहुत सारे, आप देखो जो न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा, इसके अंदर ये क्या है, टीनी टीनी पोर्स प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस पोर्स बोलते हैं। पोर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ऐसे लिख देते हैं इसको, न्यूक्लियस पोर्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है, ये क्यों प्रेजेंट है, ऐसे भी तो लेयर हो सकती थी ना, नहीं है ना। इनका क्या काम है, हेल्प टू ट्रांसफर द मटेरियल थ्रू साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म तक कोई मटेरियल जाएगा तो वो किससे जाएगा, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जाएगा। इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये मटेरियल होता है इनके अंदर, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, इसके लिए भी क्या है, एक मटेरियल है, जो ग्राउंड स्टेट जो इनका मटेरियल है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होते हैं, इसका पोर्स का काम होता है हेल्प टू ट्रांसफर द मटेरियल, कहाँ पे मटेरियल को ट्रांसफर करने, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म तक जाने के लिए, ठीक है। ये तो बस हमने पढ़ा न्यूक्लियो एनवेलप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, ये क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो होता है ग्राउंड स्टेट मटेरियल है, इसका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म हमने पढ़ा, ये कहाँ है, ये वाला मटेरियल है ना, ठीक है। इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म को, क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। सेकंड क्या है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कवर्ड बाय द न्यूक्लियो एनवेलप। ये किससे कवर्ड है, कवर्ड बाय न्यूक्लियो एनवेलप से कवर्ड है। थर्ड क्या है, इसमें दो चीज़ों से ये एम्बेडेड है। सबसे पहला किससे एम्बेडेड है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या आप देख रहे हो, ये राउंड राउंड सा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और जो इसके अंदर एक और ये थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक मटेरियल। तो ये क्या है, दो चीज़ों से एम्बेडेड है, टू थिंग्स आर एम्बेडेड, दो थिंग्स इसके अंदर एम्बेडेड है। फर्स्ट कौन सी है, क्रोमेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या दिख रहा है आपको, थ्रेड लाइक का, और सेकंड क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अब देखो, अब हमने यहाँ तक तो पता चल गया ये न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, न्यूक्लियर। अब हमें इन दोनों का नहीं पता ना, इसके तो कोई पार्ट्स नहीं थे न्यूक्लियर एनवेलप के, अब इसके दो पार्ट्स हो गए, क्या हो गए, क्रोमेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। जो हमारा क्रोमेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। हम यहाँ पढ़ते हैं, सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, क्रोमेटिक मटेरियल का। क्रोमेटिक मटेरियल क्या होता है, एक वन और मोर, मतलब ये बहुत देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसे इंटेग्रल फॉर्म में है, ये ना वन और मोर टाइप्स के होते हैं। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे,
इसके अंदर क्या है, दो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। एक क्या पढ़ा था हमने, न्यूक्लियस, और सेकेंड है क्रोमेटिक मटेरियल। जो क्रोमेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखो, पहले या तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, वन और मोर इन फॉर्म में हो सकते हैं, देख लो ना आप यहाँ पे, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, नंबर इन फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं। और क्या है इसके अंदर, फॉर्म प्रोटीन, मतलब यहाँ पे क्या बनता है, मेन हमारा यहाँ पे प्रोटीन बनता है, जिसका काम क्या होता है, राइबोसोम्स। तो एक बात तो क्लियर होगी, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री है राइबोसोम्स की। यहाँ पे ये क्या बनता है, राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। थर्ड है रिच इन आरएनए, आरएनए के अंदर रिच होते हैं। इसके बाद क्या है, आरएनए की डेफिनेशन क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें पढ़ी, क्या होती है, ये बहुत सारे नंबर ऑफ फॉर्म्स में होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसका मतलब क्या है, इनको क्या बोल देते हैं हम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, बहुत सारे राइबोसोम बनते हैं। ये क्या है, रिच इन आरएनए भी है। सेकेंड आएगा क्रोमेटिक मटेरियल। क्रोमेटिक मटेरियल में सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ेंगे हम। ये क्या होता है, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, हमेशा आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे 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 दिखेंगे। उसके बाद हमने देखा ये हमें दिखाई कब देंगे, हमेशा कब दिखाई देंगे, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ही दिखाई देंगे। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिक मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम शेप। क्या होगा, जो हमारा क्रोमेटिक मटेरियल है, ये कौन सी शेप में आ जाएगा, ये शेप ले लेगा कौन सी, क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम ऐसे कुछ हमें दिखाई देंगे, ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे इसको सेंट्रोसोम्स बोला जाता है, यहाँ पे इसका मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे तो ये कुछ इस शेप में हो जाएगा। मतलब हमने क्या पढ़ा, क्रोमेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं। ये कब दिखाई देते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब क्रोमेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज शेप में आ जाते हैं क्रोमोसोम की। तो ये यहाँ तक हमारा यह इसका कंप्लीट हो गया पोर्शन न्यूक्लियस का।